जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। भगवान श्री सीताराम जी से निवेदन है कि आप सबका कल्याण करें, मंगल करें, आप सबका शुभ हो और जो लालसाएं इच्छाएं हैं उन पे अपनी कृपा बनाए रखें और आप भी ढंग से रहें कि भगवान की कृपा आपको मिलती रहे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 13वें सर्ग में आप सबका स्वागत है और इस जय हनुमान गोसाई चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आपको लाभ ये मिलेगा कि इतने पुराने, जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, उसका जो मार्मिक और तात्विक भाव है वो आपको मिलता रहेगा। रामचरितमानस केवल एक सरोवर है जिसमें कि हम स्नान करते हैं और स्नान करके जब मंदिर जाना हो भगवान की पूजा करने तो मंदिर ये रामायण है। अगर आप केवल नहा लेते हैं और मंदिर में नहीं जाते, रामायण में नहीं आते, तो आपने पूजा नहीं की। इसलिए इससे आप जुड़े रहें। और वाल्मीकि रामायण का विश्लेषण बहुत कम मिलता है, रामचरितमानस का तो खूब मिल जाता है। तो हमने पिछले भाग में अध्ययन किया कि महाराज दशरथ के मन में बसंत ऋतु में विचार आया कि अब हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इसके लिए वो ऋषि श्रृंगी से जाकर के मिले। ऋषि श्रृंगी जी ने भी कहा कि ठीक है, आप अश्वमेध की तैयारी कीजिए और जो घोड़ा छोड़ना है उसको आप छुड़वाइए। महाराज ने ऐसा किया। अब 13वें सर्ग में चलते हैं। तो 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब अगला बसंत आया तब पुनः प्राप्ते वसंते तो पूर्णः संवत्सरोऽभवत् प्रसवार्थं गतो यष्टुम हयमेधेन वीर्यवान। अब 1 साल बीत गया। जो घोड़ा छोड़ा गया था वो घोड़ा पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ गया। तो महाराज दशरथ यज्ञ की इच्छा से अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और अभिवाद्य वशिष्ठम च न्यायतः प्रत्यपूज्य च अब्रवीत प्रसृतम वाक्यम प्रसवार्थम द्विजोत्तमम। अपने गुरु वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ ने बड़े प्रेम से, श्रद्धा से पहले तो उनको प्रणाम किया और फिर उसके बाद में अपनी श्रद्धा को पूरी तरह से गुरुदेव में डालते हुए उनसे कहा, यज्ञों में क्रियताम ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारी यज्ञ को करवाइए, पूरा करवाइए। और यथोक्तम मुनिपुंगव यथा न विघ्ना क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम। आप जिस प्रकार से भी कहा गया है, बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के आप हमारी यज्ञ को पूर्ण करवाइए। और भवान स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो महान् बोढव्यं भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। हे गुरुदेव, आप बड़े स्निग्ध हैं, नरम हैं, कोमल हैं और सुहृन्मह्यम, मेरे प्रति आपके हृदय में विशेष प्रेम है, विशेष श्रद्धा है, विशेष लगाव है। अच्छा, तो साथ में आप गुरुश्च परमो महान, आप मेरे परम गुरु हैं, महान हैं। इसलिए बोधव्यो भवता चैव, आप ही इस यज्ञ के सारे कार्यभार को अपने अधीन रखें। महाराज दशरथ की बात सुन करके ऋषि वशिष्ठ बड़े खुश हुए
और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, आप चिंता मत करें, आपका यह कार्य हम पूरा विधिवत कराएंगे, निर्विघ्न कराएंगे। और इसके बाद में महाराज वशिष्ठ जी ने जितने भी इस यज्ञ में कारीगर लगते हैं उन सबको बुलाने के लिए मंत्रियों से और संबंधित लोगों से कहा। इस कार्य के लिए आपको यकीन नहीं होगा कि बढ़ई, कुम्हार, नर्तकी और नाचने वाले, ऐसे सब कुछ, ज्योतिषी, ऐसे मतलब जितने भी अंग हैं वो सब इस अश्वमेध यज्ञ में लगते हैं। तो महाराज वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से कहा, इन सबको बुलाया जाए। और एक विशेष बात होती है कि अश्वमेध यज्ञ हो या कोई इस प्रकार का विशेष यज्ञ हो, उसमें हजारों तरह की ईंटें लगती हैं। एक एक यज्ञशाला में कई तरह की ईंटें लगती हैं और वो ईंटें बनाई जाती हैं, गढ़नी पड़ती हैं और उसके अलग अलग कारीगर होते हैं। तो इस यज्ञ के लिए जितनी ईंटें चाहिए होती थी उन ईंटों की भी व्यवस्था की गई। और इसके अलावा जितने सुयोग्य और पारंगत ब्राह्मण थे उन सब ब्राह्मणों को बुलाया गया। अब साथ में वाजिवारणशालाश्च शय्याश्च गृहाणि च भटानां महद्वासा वैदेशिक निवासिना, जो अयोध्या में उपलब्ध थे अयोध्या में आए, और जो अयोध्या के बाहर से यानी विदेशों से बुलाना पड़ा तो उनको विदेशों से बुलाया गया और उन सब के रहने के लिए, खाने के लिए, यहाँ तक कि उनके घोड़े और वाहनों के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई। फिर आवासा बहुभक्ष्या वै सर्व कामैरुपस्थिता, आवास उनके भोजन पानी की बहुभक्ष्या, जिस तरह भी हुए जिनकी जो खाने की इच्छा हो वो उनको मिल सके। जैसे आजकल बफर लगा देते हैं कि जिसको जैसा भोजन लेना है वो अपनी इच्छा के अनुसार ले ले। तथा पौरजन्यस्यापि जनस्य बहुशोभनम, जो जनपद से लोग थे उनके लिए भी और जो बाहर से लोग आए थे उनके लिए भी ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई। और साथ में महर्षि वशिष्ठ ने सबको निर्देश दिया, आदेश दिया कि दातव्यम अन्नम विधिवत सत्कृत्य न तो लीलया, आप सबको भोजन कराएंगे और सत्कार पूर्वक कराएंगे, तनिक भी उसमें हंसी मजाक के द्वारा भी किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। तब सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः न चावज्ञा प्रोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी के साथ किसी प्रकार का अपमानजनक कार्य नहीं करना है। किसमें? काम क्रोध वशादपि, किसी क्रोध में भी आकर के या किसी लालसा में भी आकर के किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना है पूरी यज्ञ में। इस भाग में इतना ही। इससे आगे की कथा को अगले भाग में प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास यह प्रवाह बना रहे। आप सबका कल्याण हो, सीताराम जी की कृपा रहे। जय श्री राम।